प्रतिभाशाली और समर्पित कलाकार राकेश बेदी ने अपने जीवन में गहरे दुखों का सामना किया है, जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह समझ सकते हैं। वह अपनी हास्य भूमिकाओं से दुनिया को हंसा सकते हैं, लेकिन चमकदार रोशनी के पीछे चिंताओं से भरे अंधेरे कोने हैं, जिन्हें केवल वह ही महसूस कर सकते हैं। शायद उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख उनका करियर, प्रसिद्ध या पैसा नहीं था, बल्कि भीड़ में होने पर भी अकेलेपन की भावना और नुकसान था। छोटी उम्र से ही राकेश बेदी में कला के प्रति गहरी रुचि थी, लेकिन इसके साथ ही एक विशेष संवेदनशीलता भी आती है। एक ऐसा हृदय जो उन चीजों से आसानी से आहत हो जाता है जिन्हें दूसरे लोग आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। वह एक मजबूत परिवार में पले बढ़े, अपने माता पिता से प्यार पाते थे, लेकिन अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों से ही उन्हें एक कलाकार के जीवन की नाजुकता का स्पष्ट एहसास हो गया था। ऐसे भी समय आए जब उन्हें अपने बारे में संदेह का सामना करना पड़ा। उन्हें कई ऑडिशनों में अस्वीकार कर दिया गया। वे चुपचाप खड़े होकर दूसरों को चमकते हुए देखते रहे, जबकि वे अभी भी अवसर खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे दिन आसान नहीं थे। हर बार असफल होने पर उसे यह संदेह होता था कि क्या उसमें आगे बढ़ने की प्रतिभा है। और फिर ऐसे भी समय आए जब वह रोया, केवल दर्द के कारण नहीं, बल्कि असहायता की भावना के कारण, जब वह प्रयास जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। राकेश बेदी का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाओं से लेकर पर्दे पर एक जाना पहचाना चेहरा बनने तक लगातार प्रगति की है, लेकिन करियर हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। वह ऐसी फिल्मों में अभिनय करते थे जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे सफल नहीं होंगी, लेकिन जीविका चलाने के दबाव और परिवार के प्रति जिम्मेदारी के कारण उन्हें फिर भी ऐसा करना पड़ा। ऐसी कई भूमिकाएं हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वे उसी करियर में फंस गए हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। वर्षों के समर्पण ने उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान दिलाया, लेकिन उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया। कई बार ऐसा होता है कि वह काम में इतना उलझ जाता है कि यह भूल जाता है कि उसे भी प्यार की जरूरत है और अपने लिए भी समय चाहिए। एक बार वह फिल्मांकन के लंबे दिन के बाद घर आए, अंधेरे कमरे में बैठे, घड़ी की टिक टिक सुनते रहे और अपने जीवन में अजनबी जैसा महसूस कर रहे थे। जब मंच पर हंसी बंद हो गई, जब तालियां थम गईं, तो वह अपने विचारों और अकेलेपन के साथ अकेले रह गए, जिसे कोई नहीं समझ सकता था। अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसी कई लंबी रातें होती थीं जब वह बैठकर पटकथा लिखते थे, हर पंक्ति पर ध्यान देते थे, अपने पात्रों को जीवंत करने के तरीके खोजते थे। एक बार एक असफल प्रदर्शन के बाद वह घर लौट आए और आईने के सामने बैठकर सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपना प्रारंभिक जुनून खो दिया है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे, फिर से खड़े हुए और एक उज्जवल मुस्कान के साथ मंच पर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कला ही उनका जीवन है और कोई भी चीज उन्हें हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। राकेश बेदी एक जुनूनी व्यक्ति हैं, एक कलाकार हैं जो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ते। उनके लिए उपलब्धि का मतलब सिर्फ प्रसिद्ध या प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि मूल्यवान कृतियों का सृजन करना भी है जो दर्शकों और सहकर्मियों पर प्रभाव छोड़ती हैं। मनोरंजन उद्योग में अपने करियर की शुरुआत से ही उनका एक सपना था, अभिनय के माध्यम से लोगों को खुशी प्रदान करना, एक कलात्मक विरासत का निर्माण करना, जिसे देखकर उन्हें गर्व हो कि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो व्यर्थ नहीं गया। लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें कठिन दिनों से गुजरना पड़ा। उनका जन्म किसी ऐसे परिवार में नहीं हुआ था जिसमें कलात्मक परंपरा हो, और उनके लिए आसानी से चलने के लिए कोई गुलाब बिरंगा रास्ता भी नहीं था। उन्हें अपने लिए अवसर स्वयं तलाशने पड़े, छोटी छोटी भूमिकाएं स्वीकार करनी पड़ी, यहां तक कि ऐसी भूमिकाएं भी जिन्हें कोई याद नहीं रखता था, ताकि वे मंच पर खड़े होकर कला के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकें। कई बार ऐसा हुआ कि वह अपने आसपास के लोगों का अवलोकन और अध्ययन करने में घंटों बिता देते थे, ताकि अभिनय का सबसे यथार्थवादी
और जीवंत तरीका खोज सकें। जो लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, वे शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कितनी रातें बिना सोए गुजारते थे। वे पल जब वे आईने में खुद से बातें करते थे, वे क्षण जब उन्हें अपने चुने हुए रास्ते पर संदेह होता था। वह हमेशा एक ऐसा अभिनेता बनना चाहते थे जो सब कुछ कर सके। वह न केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हंसी लेकर आते हैं, बल्कि एक प्रखर कलाकार भी हैं, जो जीवन की हर बारीकियों को पर्दे पर उतारने में सक्षम है। वह किसी विशेष प्रकार की भूमिका में सीमित नहीं रहना चाहते। हालांकि यही बात उसे सबसे अधिक दुख पहुंचाती थी। चूंकि वे हास्य भूमिकाओं में बहुत सफल रहे, इसलिए दर्शक और फिल्म उद्योग उन्हें अन्य भूमिकाओं में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अधिक गंभीर मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वह जानता था कि उसके पास क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता था कि अन्य लोगों के पूर्वाग्रह एक अदृश्य बाधा बन गए थे, जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि वह मंच के पीछे चुपचाप खड़े होकर अन्य अभिनेताओं को वे अवसर प्राप्त होते देखते रहे, जिनके लिए वह कभी लालायित रहते थे। ऐसी कई फिल्में थीं जिनमें उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन अंततः उन्हें अपेक्षित पहचान नहीं मिली। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या आप हैं, या गलत दिशा में जा रहे हैं? लेकिन फिर भी निराशा और उदासी के बावजूद उन्होंने खुद को रुकने नहीं दिया। वह काम करना और योगदान देना जारी रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक सच्चे कलाकार को केवल अस्थायी सफलता से नहीं, बल्कि दृढ़ता और उनके द्वारा पीछे छोड़े गए मूल्यों से आंका जाता है। करियर के अलावा प्यार और शादी भी राकेश बेदी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह हमेशा उतना संतोषजनक नहीं होता जितना वह उम्मीद करते हैं। वह हमेशा से एक पारिवारिक व्यक्ति रहे हैं, जो अपने प्रियजनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हालांकि कला का मार्ग चुनते समय उन्हें कुछ त्याग भी करने पड़े, और कभी-कभी उन त्यागों के कारण ही उन्हें गहनतम दुख सहना पड़ा। वह आराधना बेदी के प्रेम में पड़ गए और उनसे विवाह कर लिया। वह एक ऐसी महिला थीं जिनका वह हमेशा सम्मान करते थे और प्यार करते थे। लेकिन प्रेम चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चुनौतियों से बच नहीं सकता। उनकी नौकरी के कारण उन्हें अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है, तथा उनकी व्यस्त दिनचर्या के कारण वे अपने परिवार के साथ उतना समय नहीं बिता पाते जितना वे चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब वे फिल्मांकन के लंबे दिनों के बाद घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को गहरी नींद में सोते हुए पाया। उनकी पत्नी भी गहरी नींद में थी, और उन्हें अपने ही परिवार के जीवन में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। उन्होंने बदलने की कोशिश की, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वे पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं, कि वे अपने पत्नी और बच्चों के लिए योग्य पति और पिता नहीं बन पा रहे हैं। शादी में कुछ खामोशियां होती हैं जिन्हें कोई नहीं समझा सकता। यद्यपि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी कभी-कभी वह और उसकी पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसे भी दिन थे जब वे खाने की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठते थे, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि प्रत्येक के अपने विचार और थकान होती थी जिसे वे साझा करना नहीं जानते थे। उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे क्षण भी आए जब उनकी प्यारी पत्नी भी उनके अकेलेपन को नहीं समझ सकीं। लेकिन उन्होंने न तो उसे दोषी ठहराया, न ही किसी और को दोषी ठहराया। वह समझ गया कि यह वह कीमत थी जो उसे अपने करियर के लिए चुकानी थी, और वह केवल उस भावना को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर सकता था। उनके जीवन में प्यार पाना कभी भी आसान नहीं रहा। शायद यह एक कलाकार की संवेदनशीलता ही थी जिसने उसे हमेशा बहुत अधिक सोचने, अपने आसपास की हर चीज के बारे में बहुत गहराई से महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी ये बातें खुलकर नहीं कहीं, लेकिन जब भी मंच पर हंसी के बीच खालीपन का क्षण आता, तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनका एक हिस्सा चुपचाप गायब हो रहा है। कला को अपना जीवन समर्पित करने के बावजूद राकेश बेदी ने कभी भी धन या भौतिक संपत्ति को अपना मुख्य लक्ष्य नहीं माना। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो धन संचय करने के लिए प्रसिद्धि का पीछा करता है, न ही वह उस प्रकार का कलाकार है जो धन के लिए कलात्मक मूल्य का व्यापार करने को तैयार हो। हालांकि मनोरंजन उद्योग में काम करते समय संपत्ति अपरिहार्य है। अपने करियर के दौरान उनके कई वर्ष समृद्ध रहे, जब फिल्मों और टेलीविजन शो से उन्हें नियमित आय प्राप्त हुई। उनके पास एक आरामदायक घर था, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए एक आरामदायक जीवन था, लेकिन वे कभी भी फिजूल खर्ची करने वाले व्यक्ति नहीं थे या उन्होंने कलाकार जगत की चमकदार जीवन शैली का अनुसरण नहीं किया। एक समय ऐसा भी था जब उनका करियर संघर्ष कर रहा था और वित्तीय स्थिति भी एक मुद्दा बन गई थी, जिसके बारे में उन्हें सोचना पड़ा। मनोरंजन उद्योग सदैव बदलता रहता है और कोई भी सदैव सुर्खियों में नहीं रह सकता। जब वे अपने शिखर पर नहीं रहे, तो अभिनय के लिए आमंत्रण धीरे धीरे कम होते गए तथा अनुबंध भी पहले की तरह प्रचुर मात्रा में नहीं रहे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मनोरंजन जगत किसी भी अन्य उद्योग की तरह नहीं है। आज वह एक स्टार हो सकते हैं, लेकिन कल वह दर्शकों की यादों में एक धुंधला नाम मात्र रह जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी भी पैसा फिजूल खर्ची से खर्च नहीं किया, न ही खुद को गरीबी में गिरने दिया। वह आकर्षक चीजों में नहीं, बल्कि सार्थक चीजों में निवेश करता है। वह सिर्फ दिखावे के लिए लग्जरी कारें नहीं खरीदता, सिर्फ कुछ साबित करने के लिए आलीशान विला में नहीं रहता। उनके लिए धन का वास्तविक मूल्य बैंक में जमा धन या स्वामित्व वाली अचल संपत्ति की मात्रा में नहीं है, बल्कि इसमें है कि वह अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपना काफी समय लेखन में तथा स्थायी मूल्य की कृतियों के सृजन में बिताया, क्योंकि उनका मानना था कि एक कलाकार की सच्ची विरासत पैसा नहीं, बल्कि वह है जो उसने कला के माध्यम से पीछे छोड़ा है। उसका परिवार इस बात को किसी से भी बेहतर समझता है। जब वे उनके जीवन पर नजर डालते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक समर्पित व्यक्ति नजर आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ अपनी कला और अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी ने कभी कभार होने वाली गलतफहमियों और दूरियों के बावजूद हमेशा उनके प्रयासों की सराहना की। वह समझती थी कि भले ही वह हमेशा उसके साथ नहीं था, लेकिन उसके दिल में परिवार अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उनकी बेटी रिद्धिमा अपने पिता के त्याग को देखकर बड़ी हुई। वह जानती थी कि वह घर से इसलिए दूर रहता था क्योंकि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए संघर्ष कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें विचारों और उदासी में डूबा देखकर उनका परिवार बहुत दुखी हो गया। जी।